मार्गशीर्ष माह की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। यह त्रेता युग की बात है, जहाँ दशरथ नामक एक परम प्रतापी राजा हुए थे। राजा दशरथ को आखेट अति प्रिय था। एक बार आखेट की खोज में राजा दशरथ ने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण कुमार पर शब्दवेदी बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उस ब्राह्मण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा को मरते समय एक कठोर श्राप दिया। जिस प्रकार हम पुत्र शोक में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार आप एक समय तू भी पुत्र शोक में अपने प्राण त्यागेगा। राजा को मिले इस श्राप के चलते वो बड़े चिंतित हुए। राजा ने अंतिम काल में पुत्र आशा से ग्रसित होकर पुत्रेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि दशरथ के घर श्री राम स्वरूप में अवतरित हुए और माता लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। अपनी रानी केकई से वचनबद्ध होकर राजा दशरथ को अपने परम आज्ञाकारी पुत्र राम को पुत्र वधू सीता और पुत्र लक्ष्मण सहित वनवास को भेजना पड़ा। अपने वनवास काल में भगवान श्री राम ने खरदूषण सहित अनेक पराक्रमी राक्षसों का संहार किया, जिससे क्रोधित होकर रावण ने छल से माता सीता का अपहरण किया। अपनी भार्य सीता से बिछड़कर उनकी खोज में भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित पंचवटी को त्याग कर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं आगे जाके वो ऋषिमुख पर्वत आ पहुँचे और वनराज सुग्रीव से मित्रता की। वहीं उन्होंने हनुमान जैसा परम भक्त और सखा भी मिला। सीता माता की खोज करने हेतु पृथ्वी के सभी वानर प्रजाति को एकत्रित किया गया और अलग अलग टुकड़ी में बांटा गया। दक्षिण की ओर हनुमान और अंगद जैसे परमवीर वानरों की टुकड़ी को भेजा गया। चलते चलते वो समुद्र तट तक आ पहुँचे, लेकिन अब उन्हें आगे का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे हताश होकर टुकड़ी नायक अंगद वहीं अपनी वानर सेना के साथ आमरण उपवास पर बैठ गए, जिसे देख वहीं बैठा एक विशालकाय गिद्ध मुस्कुराने लगा। तब सभी ने अपने मन की व्यथा व्यक्त की। व्यथा में इस गिद्ध को अपने भाई जटायु का नाम सुनाई दिया और फिर वो भातृ प्रेम वश अपना परिचय देते हुए कहने लगे, हे वानरों, आप कौन हो और आप मेरा भाई जटायु का नाम क्यों स्मरण कर रहे हो? तब वानर सेना नायक अंगद ने उन्हें सारी वार्ता स्पष्ट की। तब उस गिद्ध ने कहा, हे परमवीर वानरों, मेरा नाम संपाति है, जटायु मेरा अनुज है। आप जिस माता सीता की खोज के लिए निकले हैं, मैं जानता हूँ कि वो इस समय कहाँ है। वह इस समय इस समुद्र के उस पार लंका नगरी में स्थित अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे गहरी चिंता में बैठी हुई हैं। गिद्धराज के ये वचन सुनकर सभी वानर चिंता में डूब गए। उन्हें अब पता तो चल गया था कि सीता माता कहाँ है, लेकिन उन तक भगवान श्री राम का संदेश कैसे पहुंचाया जाए। इस विशालकाय समुद्र को कौन वानर लांघकर उस लंका नगरी में जाने को सक्षम है? जिसके उत्तर में गिद्धरा संपाति ने कहा, हे वीर वानरों, चिंता ना करें। माता सीता तक भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाने के लिए केवल एक वानर आप सभी में से सक्षम है। वही प्रतापी वानर इस विशालकाय समुद्र को लांघकर उस पार जा सकता है। सभी वानरों ने तब गिद्धराज से कहा, कृपया आप उस वानर का नाम हमें बताने की कृपा करें। तब गिद्धरा संपाति ने पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लिया। हनुमान जी ने अपना नाम सुन चिंता में आ गए और गिद्धराज से पूछने लगे, हे गिद्धो, मैं श्रेष्ठ संपाति आपको ऐसा क्यों लगता हूँ? मैं ही इस कार्य के लिए उपयुक्त हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। उत्तर में संपाति ने कहा, हे पवन पुत्र, इन सभी वानरों में केवल आप ही इस कार्य करने में सक्षम हो, किंतु इस कार्य को करने के लिए आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी अति आवश्यक है। आपको यह कार्य निर्विघ्न संपन्न करना हो तो आपको भगवान श्री गणेश के संकट चतुर्थी का अनुष्ठान करना होगा, जिसके फलस्वरूप आप निर्विघ्न होकर इस कार्य को बड़ी सहजता से पूर्ण कर सकेंगे। यही नहीं, आप शत्रु पर पूर्ण विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। गिद्धराज की बात सुन पवन पुत्र हनुमान जी ने विघ्न विनाशक संकट चतुर्थी व्रत
का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से वह क्षण भर में समुद्र लांघकर लंका नगरी में पहुंच गए और निर्विघ्न अपना कार्य संपन्न करके पुनः प्रभु श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गए। कहा जाता है इस पूरे लोक में इस व्रत से अतिरिक्त कोई और व्रत सुखदायी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को भी यही व्रत करने की सलाह दी थी। इस मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत का अनुष्ठान किया और अतः उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और